जब आप आध्यात्म के महाविद्यालय में प्रवेश करते हैं, यानी आत्मा से परमात्मा के मिलन की यात्रा प्रारंभ करते हैं, तो 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं जो आपके सामने आती हैं। पहली चीज़ तो जब आप सन्यास की श्रेणी में आते हैं, तो आपको विरोध सहना पड़ता है और कटुता सहनी पड़ती है, और 2 चीज़ों पर बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जो आपको और हमको रखनी पड़ती हैं। एक तो समझ शक्ति और एक धैर्य। अब ये 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण क्या होती हैं, 8वीं क्लास में पास होने के लिए भी आपको परीक्षा देनी पड़ती है, तो परमात्मा आपकी परीक्षा लेते हैं। तो पहले जो सीढ़ी होती है, उसमें परमपिता परमेश्वर, जो ब्रह्मांड को चलाने वाली पराशक्ति है, वो ऐसे लोगों को आपसे दूर कर देती है, ऐसे तत्वों को आपसे दूर कर देती है, जो आपकी तपस्या, आपकी भक्ति, आपकी आत्मा से परमात्मा के मिलन में व्यवधान पैदा करते हैं। वो नकारात्मक चीज़ें आपसे दूर हो जाती हैं। दूसरी, आपको एकांत प्रिय लगने लगता है। परमात्मा आपको एकांत दे देते हैं और एकांत प्रिय लगता है। तीसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब आप तीसरी-चौथी सीढ़ी प्राप्त कर लेते हैं और नज़दीक जाने लगते हैं परमात्मा के, तब परमात्मा आपकी परीक्षा लेते हैं। छोटी-मोटी कठिनाई दे देंगे, छोटा-मोटा कोई अनावश्यक ये जो मस्तिष्क है, ये तनाव दे देंगे, क्योंकि पहले भी क्या होता था कि जब तपस्या ऋषि-मुनि करते थे, तो अप्सराओं को भेजते थे, किसी तरह से उनकी तपस्या को तोड़ने का प्रयास किया जाता था। क्योंकि तपस्या अगर पूर्ण हो जाएगी, सिद्धि प्राप्त हो जाएँगी सारी, तो इंद्र का सिंहासन हिलता था, ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों में। अब सन्यास की स्थिति में वर्तमान में क्या होता है कि छोटी-सी आपको तनाव दे दिया, छोटी-सी कठिनाई दे दी, किसी नकारात्मक व्यक्ति को सामने प्रस्तुत तो नहीं करते, लेकिन आपको लगता है कि शंका हो जाती है, शंका नहीं गिरनी है आपको। एक रामायण में लिखा है, 18 रामायण है, मीठी मीच लंक लई शंख गई काहू सो कुलिस नहीं। मीठी मीच यानी मृत्यु का भय ना हो, शंख गई यानी शंका नहीं करनी, भक्ति पर, अपनी परमात्मा पर, आत्मा से परमात्मा का मिलन होना है। लंक लई परमानंद लो, लंका की तरह सोना, जवाहरात सारी संपदा आपको मिल जाएगी। जब ईश्वर मिल जाएगा तो वो सब खुद ही मिल जाएँगे। परमात्मा से परमात्मा को माँगिए और किसी से नफ़रत नहीं। अब उसमें परीक्षा लेती है, तो हम क्या सोचते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं, संन्यास की स्थिति में होते हैं, आत्मा से परमात्मा के मिलन में बिल्कुल निकट पहुँचने लगते हैं, तब हमारी तपस्या को तोड़ने के लिए, तपस्या को जाँचने के लिए परमात्मा में छोटी-छोटी चीज़ें, कभी कोई छोटा-सा तनाव आ गया अनावश्यक, छोटा-सा नकारात्मक विचार आ गया इस दिमाग में, इस हृदय से तो आत्मा जहाँ रहती है, उस स्थान से तो नहीं आएगा, लेकिन मस्तिष्क में आएगा। तो उस समय अगर आप स्थिर हो जाते हैं और उस समय आप समर्पित हो जाते हैं कि ठीक है, उन्होंने कोई चीज़ दी है छोटी-मोटी, कोई जैसे किसी की कोई मशीन ही खराब हो गई या मोटरसाइकिल खराब हो गई, हर कालखंड में अलग-अलग परिस्थितियाँ होती हैं। तो जैसे आपकी मशीन खराब हो गई या आपकी मोटर खराब हो गई या आपकी मोटरसाइकिल खराब हो गई या थोड़ा बहुत आर्थिक नुकसान आपका हो गया, तो इससे घबराएँ नहीं, ये परीक्षा है। जब 8वीं की परीक्षा, 5वीं की परीक्षा ही काफ़ी मेहनत से और काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ें तो आएँगी। क्योंकि बहुत लोगों की तरंगें, प्रार्थना पत्र, भक्ति की शक्ति लगी हुई है परमात्मा को, पराशक्ति को, प्रकाश को प्राप्त करने की। ये बुद्ध के साथ हुआ। बुद्ध ने 42 साल पहले ही प्रकाश को प्राप्त कर लिया था और उसके बाद उन्होंने प्रचार किया, लेकिन इसके बावजूद भी ये कठिनाइयाँ उनके सामने आईं। गुरु गोरखनाथ ने 12,000 साल इस पृथ्वी पर, 12,000 साल कैलाश पर्वत पर तपस्या की,
तो रुद्र हो गए। इसलिए जब आप भक्ति के महाविद्यालय में प्रवेश कर गए हैं, सन्यास के महाविद्यालय में प्रवेश कर गए और उस महाविद्यालय में प्रवेश विश्वविद्यालय में प्रवेश कर गए, सबसे बड़े विश्वविद्यालय में प्रवेश कर गए हैं। ईश्वर ने आपको पात्र समझा है, परमात्मा ने आपको पात्र समझा है, धर्म तो मानवता है। तो उस पात्रता में जब आप अंतिम सीढ़ी पर पहुँचने वाले होते हैं, तब प्रभु आपकी परीक्षा लेते हैं। तो छोटी-मोटी चीज़ें आएँ तो घबराएँ नहीं, क्योंकि परीक्षा तो वो लेंगे, और धैर्य और समझ शक्ति अगर आप रखेंगे, तो निश्चित रूप से आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेगी, जीते जी प्राप्त कर लेगी। मोक्ष के लिए मरना आवश्यक नहीं है। मोक्ष का अर्थ है मोह, मोह यानी लालच, अहंकार, ये सारी चीज़ें जो नकारात्मक हैं, और छा से क्षय, उसका नाश हो जाना, यानी मोह का नाश हो जाना। तो यही पूरी प्रक्रिया है। और आइए ध्यान करिए, ध्यान, मौन, एकांत, इसके माध्यम से परमपिता परमेश्वर को ही माँगिए, परमपिता परमेश्वर से। वस्तुएँ मत माँगिए, धन मत माँगिए। जब परमपिता आपके साथ रहेंगे, परमपिता को आप प्राप्त कर लेंगे, तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, परमानंद प्राप्त हो जाएगा। सारी शक्तियाँ प्राप्त हो जाएँगी, सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएँगी, और ये हो रहा है। और मुझे किसी प्रचार की आवश्यकता नहीं है, पर मेरे साथ हो रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ध्यान योग और ध्यान, एकांत और मौन, इसके माध्यम से ये 3 चीज़ें आएँगी। और ये जब 3 चीज़ें आप पार कर लेंगे, छोटी-मोटी चीज़ें आएँगी, तनाव आएँगे, वो देंगे तनाव, वो कठिनाइयाँ देंगे, वो परीक्षा लेंगे आपकी। उस परीक्षा में पास हुए और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, और आप रुद्र हो जाएँगे, या कोई भी हो सकता है। इसलिए आपका प्रत्येक पल मंगलमय हो। सदैव आपका अपना योगी देवेंद्र नाथ। आदेश।